नमस्कार मेरे साथियों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपको इस वीडियो में बहुत कुछ बताने वाला हूं, यानी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आरएसएम एसएसबी ने चुनाव कंप्लीट होते ही फुल एक्शन मोड में आ चुका है। और इन्होंने आज यानी 6 दिसंबर 2023 को इस जाते हुए साल में एक नए साल की हमें खुशी दे दी है। दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट की इन्होंने 15 गुना अभ्यर्थियों की कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था वो था 5388 पदों पर जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी होनी थी। और आपको पता है इसका एग्जाम फरवरी में प्रस्तावित है। सीईटी के जो स्टूडेंट सीईटी ग्रेजुएशन का पेपर दे चुके हैं और उनकी जो कट ऑफ है वो अब तक डिसाइड नहीं हो पाई थी। कौन से फॉर्म फिल हो चुके थे, अब ये डिसाइड नहीं हो पाया था कि कौन अभ्यर्थी यहाँ पर पेपर दे सकता है कौन नहीं दे सकता। फॉर्म सभी ने फिल किया था, ठीक है। तो अब बता दिया है कि 15 गुना अभ्यर्थी वो इस पेपर को दे सकते हैं कैटेगरी वाइज इन्होंने, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं क्या कट ऑफ रही है क्या नहीं रही है। वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, सारी चीजें जो आपको जाननी है कम टाइम और कम शब्दों में आपके सामने मैं एकदम स्पष्ट रूप से रख दूंगा। मैं आपने यहां पर देखा किस तरह इसके लिए जो सीटी की कट ऑफ है वो क्या रहेगी। सीटी का पेपर हुआ था हमारा 300 नंबर का। सीटी ग्रेजुएशन की हम बात कर रहे हैं, सीटी ग्रेजुएशन की हम बात कर रहे हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ गई है 154 नंबर, लगभग 50% यानी 51% आप यहां पर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की 154% गई है। यहाँ पर फीमेल विडो एंड डाइवोर्स जो एक्स सर्विसमैन, इनकी कैटेगरी थोड़ी अलग अलग है, देख लीजिएगा इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में एसटी कैंडिडेट की 154 यानी सेम कट ऑफ गई है। एसटी की 153 गई है ना। इससे आगे चलते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ओबीसी की 154 गई है, फीमेल 154 सेम यहां पर कट ऑफ है। एमबीसी की 154 सेम कट ऑफ है। जो शहरिया जनजाति है उनकी 64 है। इसके अलावा अदर कैटेगरी है उनके लिए आप यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हैं। नीचे आपको बोला है, यह था नॉन टीएसपी के लिए। अब टीएसपी के लिए, तो टीएसपी के लिए आप यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हैं 147, एससी की 147, एसटी की 140। और जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर साफ शब्दों में बोला है कि सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल है उसका लगभग 15 गुना परीक्षा परिणाम में सामान्य अभ्यर्थी श्रेणी में आरक्षित श्रेणी का माइग्रेशन नहीं किया गया है। कहने का मतलब जनरल में हमने कैटेगरी के स्टूडेंट को काउंट नहीं किया है। इसका मतलब आप यहां पर देख सकते हैं कि जितनी पोस्ट है ना, जितनी भी जो पोस्ट थी उनका सबका 15 गुना आपको यहाँ पर लिया गया है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास में जो पोस्ट है वो लगभग कितनी है, 5400 पोस्ट है। और 5400 का कितने गुना ले लिया भाई, 15 गुना ले लिया। तो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई 6000 ये हो गए 75,000, यानी लगभग 81,000 स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठेंगे, अपियर होंगे। क्लियर। ज्यादा जानकारी के लिए इन्होंने कहा वेबसाइट को विजिट करते रहना। तो दोस्तों ये बात थी कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ हमें पता चल चुकी है कि भाई कट ऑफ क्या है। हमने यहां पर देख लिया कि 154.48 यानी 155 नंबर यानी 154.5 नंबर कट ऑफ है, ठीक है, नियर अबाउट। अब यहां पर हम बात करते हैं कि सर अब कितने पोस्ट पर ये पेपर होना था, कौन कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ेंगे, कब पेपर होगा, तो उन सभी बातों के बारे में यहां पर जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले बता दूं, सीटी ग्रेजुएशन का फॉर्म यहां पर फिल करवाए गए थे हमें, और हमसे ये बोला गया था कि आप फॉर्म फिल कीजिएगा। फॉर्म फिल करने के बाद में ये फॉर्म आपके फिल हुए थे लगभग 27 जून के लगभग फॉर्म फिल हुए। उसके बाद में हमारा जो एग्जाम हुआ था 7 से 8 जनवरी 2023 को एग्जाम हुआ था। ये 2022 को हुआ था, 2023 को। रिजल्ट जून जुलाई में इसका रिजल्ट आ चुका था। इसके बाद में हमें जूनियर अकाउंटेंट के फॉर्म भरवाए गए, और जूनियर अकाउंटेंट के हमसे फॉर्म भरवाए गए थे। उनकी जो उसकी जो डेट थी, सॉरी 27 जून से लेकर, कहां से भाई, 27 जून से लेकर, और फिर बाद में आगे इन्होंने एक्सटेंड कर दिया था। तो ये जूनियर अकाउंटेंट के इन्होंने फॉर्म भरवाए थे। और सीटी के जो फॉर्म थे वो सीटी के फॉर्म आई थिंक 22 सितंबर से भरवाए थे 2022 में, ये सितंबर से फॉर्म भरवाए गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है हमारी 5388 पोस्ट होती है। अब ये सारे इन सभी पोस्टों के अगेंस्ट यहाँ पर पेपर होना है। पेपर कब होना है ये हम यहाँ पर जान लेते हैं। एग्जाम कैलेंडर जारी किया था कब भाई, 5 सितंबर
2023 को एग्जाम कैलेंडर जारी किया था। इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने कहा था सूचना सहायक की जो वैकेंसी अभी पीछे होनी थी वो ना होके उसको पोस्टपोन कर दिया 21 जनवरी, कहा भी चुनाव के बाद में करवाएंगे। तो हम 5 नंबर पे हमारे काम की चीज देखते हैं, सारी अपकमिंग वैकेंसीज है, तो मेरे भाई सभी लोग तैयारी में जुट जाएं, सारी भर्तियां ये होनी है। आपने यहाँ पर देखा कि ये जूनियर अकाउंटेंट की 11 फरवरी को है, आज हमारा 5 दिसंबर है। 5 दिसंबर से लेकर सॉरी 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर से 11 फरवरी के बीच में अगर हम बात करें हमारे पास में 2 महीने का टाइम है। कितने महीने का? 2 महीने का, यानी 60 दिन। 60 दिन में जो करना है वो कर डालिए। करना क्या है उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। करना हमें ये है कि भाई हम सिलेबस देख लेते हैं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस देखना है, फॉर्म हमारा फिल हो चुका है, कुछ नहीं करना, अब तो हमें डायरेक्ट पढ़ना है और मैदान में कूद पड़ना है, ठीक है, और मैदान फतेह करना है। तो सर पढ़ना क्या पड़ेगा, ये आपके एग्जाम की स्कीम रहेगी। 2 पेपर होंगे, प्रत्येक पेपर में 6-6 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रत्येक डोमेन से आपके 25-25 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। कुल मिला के 2.5 घंटे के पेपर में 150 क्वेश्चन करने, यानी हमारे पास में 150 मिनट्स होंगे। ओके, 150 क्वेश्चन और 450 नंबर का। 450 नंबर का पहला पेपर होगा, 450 नंबर का दूसरा पेपर होगा। पहले पेपर में आपसे जो बोला गया है वो बोला गया कि हम जो डोमेन रखने वाले हैं वो हिंदी रखेंगे, अंग्रेजी रखेंगे और जीके रखेंगे, ओनली राजस्थान के रिगार्डिंग। सामान्य विज्ञान, गणित और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में हमने देखा कि भाई गणित और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत जो कि सेकेंडरी लेवल के होंगे, बाकी 10+2 के लेवल पर पूछे जाएंगे। सेकंड में सारा कॉमर्स वाले कुछ सब्जेक्ट्स हैं और आपके सर्विस रूल है, तो वो आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे। तो एक बार इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा और बाकी आपको इसका ढंग से आप देख सकते हो कि कहाँ से आपको भाई अच्छा पढ़ने को मिले, वहां पर आप वहां जाके अच्छी तरीके से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर रहेगा टोटल सिलेबस। आगे चलते हैं दोस्तों, तो आगे हम यहाँ पर देखते हैं, आपसे बोला है फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर 450 का, जो कि मैं बता चुका हूँ। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, वो भी मैं बता चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ओनली सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन है, पेपर पास करो और ज्वाइन करो। पहले और दूसरे पेपर में इंडिविजुअली 35% लेके आना, लेकिन ओवरऑल 40% होना चाहिए, ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद में अगर कैटेगरी स्टूडेंट है उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ये आपका पाठ्यक्रम रहेगा। आप बढ़िया तरीके से इसको देख सकते हैं और इसका सिलेबस जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं वो इस सिलेबस को प्रिंट करवाइए, दीवार पर चिपकाइए, एक अपने पास में रखिए और डेली रूटीन में रेगुलर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि भाई अभी नहीं तो कभी नहीं, वैकेंसी खूब वैकेंसी है, 5,500 पद कम नहीं होते मेरे भाई। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि मलाल है पीछे की जो वैकेंसीज है नहीं हो पाई या अब तक वैकेंसी नहीं आई है, तो वो लोग यहाँ पर तैयारी में जी जान से जुट जाए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। मैंने यहाँ पर आपको सिलेबस बता दिया है, मैंने यहाँ पर आपको कट ऑफ क्लियर कर दी, एग्जाम डेट मैंने बता दी और मैंने बता दिया कि कहाँ से किस तरीके से सिस्टम से ये सारी चीजें हुई थी। तो दोस्तों आपके लिए 60 दिन का समय है। सिलेबस की हम बात करें तो आपके पास में 2 पेपर होंगे, प्रत्येक पेपर में 6-6 सब्जेक्ट है, ठीक है। और 60 दिन में इजीली कर सकते हो, लेकिन मैदान में जीतेगा वही जो टिकेगा। टिके रहने के लिए हमें प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए। तो मैं एक स्ट्रेटेजी की वीडियो डालूंगा, मैं बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ताकि हम सिलेक्शन हमारा हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें प्रॉपर मैं मोटिवेशन दूंगा कि 60 डेज हमारी मेंटल कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमारे लिए प्रॉपर मटेरियल क्या होना चाहिए, उन सभी बातों के बारे में हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने और भी दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और पढ़ो और धूम मचा दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और सभी लोगों को बेस्ट विशेष और तैयारी में आज ही जुट जाइएगा। और हो सकता है कि मैं इस चैनल पर आप लोगों के लिए अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी स्टार्ट कर दूं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।